अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़े वफद के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं। कराची में दहशतगर्दी का सानिया हुआ है। तहरीक इंसाफ का घेरा फॉरेन फंडिंग केस में तंग हो गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के दो साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि मई का महीना सियासी तौर पर भारी पड़ेगा, कुछ इस्तीफ़ा दिए जाएंगे, कुछ इस्तीफ़े लिए जाएंगे। इस मुल्क में क्या हो रहा है, चीज़ें कब स्मूथ होंगी? एक सानिया, एक मसाला ख़त्म होता है, दूसरा जन्म लेना शुरू कर देता है। जिन चीज़ों की इंट्रो में निशानदेही की है उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सऊदी दौरे पर कौन कौन जा रहे हैं, कितने लोग उस दौरे में शामिल हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि कोई चार्टर प्लान किया जा रहा है, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने सारे इत्तेहादियों के साथ सऊदी जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह बात की जा रही है कि जो वफद जा रहा है उनकी तादाद कोई 74 है, लेकिन कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि इस फिगर को अगर उल्टा करेंगे तो असल तादाद है वो 47 है। वज़ीर आज़म के तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई चार्टर प्लान नहीं जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कमर्शियल फ़्लाइट में जा रहे हैं और जो भी इत्तेहादी जाएंगे वो अपने खर्चे से जाएंगे। अब देखना यह है कि कितने इत्तेहादी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ उम्रे पर जाते हैं और उसमें सहाफ़ी कितने होते हैं, और ये जो खर्चा होगा क्या वाकई सरकारी होगा या जो लोग उम्रे पर जाएंगे वो अपने जेब से खर्चा करेंगे। ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हम अब आते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का घेरा तंग हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के वकील को हतमी दलाइल देने की हिदायत कर दी है। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर मुजाहरे किए गए। उनका ये इल्ज़ाम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा जानदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। तो इसके हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दो अहम इजलास हुए। एक इजलास तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात के हवाले से था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ी की। उनका यह कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी ने फॉरेन फंडिंग केस में जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो दिसंबर 2021 में दी थी। उसके बाद उसकी बाज़ाब्ता समाअत शुरू हो गई है। अब वो समाअत हतमी मराहिल में है और तहरीक इंसाफ के वकील को ये कहा गया है, हिदायत कर दी गई है कि वो कल से मतलब 27, 28 और 29 अप्रैल को अपने हतमी दलाइल मुकम्मल करे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से फैसला आ जाएगा। फैसला क्या आना है? पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह कुरैशी पहले ही कह चुके हैं कि इस केस में तहरीक इंसाफ कल खत्म हो जाएगी और इमरान खान नाहल हो जाएंगे। बाकी जो जमातें जिनके अकाउंट्स देखे जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जमातों की केस की समाअत के हवाले से 9 मई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इसके साथ साथ सिंध हाउस पर इमरान खान की हुकूमत में हमला हुआ था जब अपोजिशन ने उनके खिलाफ तहरीक एतमाद दाखिल की थी और पीटीआई के मुनहरफ अराकीन ने सिंध हाउस में पनाह ली थी। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वहां हमला किया था, धावा बोला था और आज तहरीक इंसाफ के 2 MNAs की जमानत कैंसिल हो गई और अताउल्ला और फहीम खान को अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान के साथ भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। उनके 46 जो मुनहरफ अराकीन हैं जिनको नाअहल करार देने के लिए तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दाखिल की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन मुनहरफ अराकीन को समन जारी किए हैं, उनको तलब किया है। कौमी असम्बली के 20 अराकीन हैं तहरीक इंसाफ के जो तहरीक इंसाफ के मुताबिक मुनहरफ हुए हैं, उनको
28 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया है कि आए अपना मौकूफ दें। पंजाब असेंबली के 26 अरकान हैं, उनको 6 मई को तलब किया गया है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके हवाले से क्या कार्रवाई करती है। बाकी तहरीक इंसाफ के जो कौमी असेंबली के अरकान थे जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि वो इस्तीफे कमीशन को मौसूल नहीं हुए। जब वो मौसूल होंगे स्पीकर के ऑफिस से तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानबदारी से काम कर रहा है और ये अमल जारी रहेगा। दूसरी बड़ी खबर जो इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है वो ये है कि शुमारात डिवीजन की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर मौसूल हुआ है कि 7वीं मरदमशुमारी और घरशुमारी का अमल 1 अगस्त से शुरू किया जा रहा है और ये अमल 31 दिसंबर को मुकम्मल किया जाएगा। तो इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अगर ऐसा होता है, शुमारात डिवीजन की तरफ से नई मरदमशुमारी होती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जनवरी 2023 से नई हल्काबंदियों का अमल शुरू करना पड़ेगा, जिसके लिए 4 माह दरकार रहें। तो इसका मतलब है कि आने वाले इंतखाबात जल्दी नहीं होने जा रहे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अगर नई मरदमशुमारी होती है तो 6ठी मरदमशुमारी के बुनियाद पर जो हल्काबंदियां हो रही हैं वो इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2017 की मरदमशुमारी के बुनियाद पर हल्काबंदियों का जो अमल शुरू किया गया ये अमल जारी रहेगा। बाकी ये हुकूमत को फैसला करना है कि इंतखाबात पिछली मरदमशुमारी पे कराने हैं या नई मरदमशुमारी जो अगस्त से शुरू होने जा रही है और उनके नतायज आएंगे दिसंबर में। उसके बाद हल्काबंदियां होंगी। अगर 7वीं मरदमशुमारी अगस्त में शुरू होती है और नतायज आते हैं दिसंबर में और उसके बाद जनवरी से नई हल्काबंदियां होंगी, 4 माह उसके लिए चाहिए, तो इसके लिए तकरीबन 9 माह दरकार हैं। लेकिन शेख रशीद ऊट पटांग बातें वैसे ही कर रहे हैं। वो किससे दुश्मनी कर रहे हैं? अभी तक उन्होंने जो बातें की उसका नुकसान तो इमरान खान को ही हुआ। अब आगे भी वो धमकियां दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मई का महीना सियासी लिहाज से हंगामा खेज होगा, कुछ इस्तीफे दिए जाएंगे, कुछ इस्तीफे लिए जाएंगे। शेख रशीद का ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने IMF से जो डील की है उसके बुनियाद पर आने वाले दिनों में तेल की कीमतें बढ़नी है, बिजली की कीमतें बढ़नी है। उसकी वजह से मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं चल सकेगी। तो शायद वो इसी को हंगामा खेज करार दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ काबीना मुतहरिक तरीके से काम कर रही है और इमरान खान और उसकी जमात का घेराव तंग होता जा रहा है। फंडिंग केस के हवाले से इस माह के आखिर तक तहरीक इंसाफ के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से इंतहाई खतरनाक किस्म के फैसले सामने आ सकते हैं, जिसके बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की सियासी मुस्तकबिल क्या होगी। इस हवाले से जो चीज़ें सामने आएंगी तो उसका भी जायज़ा लेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।